हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे खेल पुरस्कारों को। दोस्तों 2021 के खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। और इसके अलावा हमारे एक और नंबर है दोस्तों, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के बारे में। तो सबसे पहले हमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानना है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। दोस्तों इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है खेलों के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता को फैलाना। दोस्तों साल 2021 में मिताली राज, नीरज चोपड़ा के सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसकी राशि की बात करें अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी राशि है 25 लाख रुपए। शुरुआत कब से हुई थी? 1991-92 से। लेकिन याद रखना है कि जब इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। दोस्तों पहला पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी थे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद के बारे में भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का नाम हम सभी लोग जानते हैं, ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। दोस्तों इनके जन्म दिवस पर भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्हें साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो पहला नाम आता है दोस्तों नीरज चोपड़ा का। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें साल 2021 का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों जो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है। नीरज चोपड़ा ने इसी साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीत करके हिस्ट्री को क्रिएट किया है। जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। तो ये भारत के ऐसे पहले एथलीट हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक में मेडल लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। दोस्तों अगला नाम है पहलवान रवि दहिया का। तो दोस्तों रेसलर हैं रवि दहिया, तो इनको भी साल 2021 का खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें साल 2021 के इनके प्रदर्शन की, तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला नाम है PR श्रीजेश का। दोस्तों श्रीजेश को भी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। इस दिग्गज खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जिताने में अहम भूमिका अदा की थी। दोस्तों श्रीजेश ने कांस्य पदक के मुकाबले में आखिरी क्षणों में गोल को रोक कर कोई भारत को जीत दिलाई थी। दोस्तों अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो भारतीय हॉकी टीम को 41 साल बाद ओलंपिक मेडल मिला था। तो दोस्तों याद रखना है कि साल 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के हुए हैं उसमें भारतीय हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला नाम है दोस्तों मनप्रीत सिंह का। मनप्रीत सिंह की बात करें तो ये भी हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और मई 2017 से भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान हैं, यानी 2017 से लेकर के अभी तक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। पहली बार 19 साल की उम्र में इन्होंने 2011 में भारत के लिए खेलना शुरू किया था और दोस्तों इन्हीं की कप्तानी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 साल बाद। अगला नाम है और बहुत बड़ा नाम है दोस्तों फुटबॉल के क्षेत्र का भारत में, उनका नाम है सुनील छेत्री। तो दोस्तों सुनील छेत्री को भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सुनील छेत्री ने हाल ही में इंटरनेशनल गोल की संख्या के मामले में पेले, जो कि फुटबॉल के एक बहुत ही बड़े महान फुटबॉलर हैं पेले, तो उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें सुनील छेत्री की, तो इन्होंने 125 मैचों में 80 गोल दागे हैं। दोस्तों लियोनेल मेसी ने भी अभी 80 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। तो दोस्तों ये फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम है भारत का, तो इन्हें भी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नाम है लवलीना बोरगोहेन।
ये बॉक्सिंग से रिलेटेड प्लेयर हैं और इनका संबंध असम से है। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 2021 का। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वो भारत की महज तीसरी बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला नाम डिस्कस करते हैं मिताली राज का। तो मिताली राज के नाम को भी हम सभी लोग जानते हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वर्तमान में। तो इन्हें भी साल 2021 का खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों मिताली वीमेंस क्रिकेट इतिहास की महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। मिताली के नाम अभी वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, और दोस्तों उनका जो वनडे का औसत है वो है 50, यानी 50 से भी अधिक का उनका औसत है। 2 दशक तक क्रिकेट खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर मिताली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड हासिल किया है। दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे पहले 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मिताली राज के नाम है। याद रखिएगा, अभी जो वर्तमान क्रिकेट टीम है महिलाओं की भारत की, उसकी कप्तान भी कौन है? मिताली राज हैं। दोस्तों इसके अलावा 5 पैरा एथलीटों को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो उनके आप नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है प्रमोद भगत, दूसरा नाम है कृष्णा नागर, तीसरा नाम है अवनी लेखरा, और चौथा नाम है मनीष नरवाल, और पांचवा नाम है दोस्तों सुमित अंतिल। तो ये 5 पैरा एथलीट हैं जिन्हें 2021 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है, और इसके अलावा शूटर अवनी लेखरा और मनीष नरवाल ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों जेवलिन थ्रो में पैरा एथलीट हैं सुमित अंतिल, तो इन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता है और अब उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों 5 पैरा एथलीटों के नाम जरूर याद रखिएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम है प्रमोद भगत, दूसरा नाम है कृष्णा नागर, तीसरा नाम है अवनी लेखरा, चौथा नाम है मनीष नरवाल, और पांचवा नाम है दोस्तों सुमित अंतिल। तो इन 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 2021 का। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 ऐसे एथलीट हैं या 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें साल 2021 का खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। दोस्तों एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नाम है जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। पहला नाम है नीरज चोपड़ा का, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। दूसरा नाम है रवि कुमार दहिया का, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से रिलेटेड है। PR श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। सुमित अंतिल की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। कृष्णा नागर की बात करें दोस्तों तो ये भी पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड प्लेयर हैं। मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में और मनप्रीत सिंह को हॉकी में खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की जा चुकी है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये पिछले 3 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यानी उन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी अभी 35 खिलाड़ियों को चुना गया है अर्जुन अवार्ड के लिए 2021 में। दोस्तों अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की राशि की, तो इसकी राशि है 15 लाख रुपए और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। चलिए दोस्तों, अब हम 2021 की अगर हम बात करें तो किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो उनके नाम हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम है अरपिंदर सिंह का, तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। सिमरनजीत कौर ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। शिखर धवन क्रिकेट से रिलेटेड हैं। दोस्तों अगर हम बात करें शिखर धवन की, तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस क्रिकेटर को साल 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम क्या है दोस्तों उनका? शिखर धवन। अगला नाम है भवानी देवी का। दोस्तों भवानी देवी को फेंसिंग यानी तलवारबाजी में खेल अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मोनिका की बात करें तो ये हॉकी से रिलेटेड है। वंदना कटारिया हॉकी से रिलेटेड है। संदीप नरवाल, इन्हें कबड्डी में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। हिमानी उत्तम परब, दोस्तों इन्हें मलखंब में, और अभिषेक वर्मा शूटिंग में, और अंकिता रैना टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं।
दोस्तों कुछ और खिलाड़ियों के नाम है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा इनके नाम। दीपक पुनिया रेसलिंग से रिलेटेड है, और बाकी अब जितने भी नाम लेंगे दोस्तों ये सभी खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड हैं। दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रूपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहित दास, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद और गुरुजंत सिंह, तो ये सभी प्लेयर जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं। कुछ और प्लेयर हैं हॉकी से रिलेटेड जिन्हें साल 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, तो उनके नाम है मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और वरुण कुमार और सिमरतजीत सिंह। तो दोस्तों ये सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, और ये सभी खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड हैं। कुछ और खिलाड़ियों को दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें साल 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि 35 नाम है और हमें सबको डिस्कस करना है। दोस्तों योगेश कथुनिया, ये पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार, इन्हें भी पैरा एथलेटिक्स में ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों सुहास यथिराज, ये भी पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, और दोस्तों याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में डीएम भी हैं, तो इनको भी आप याद रखना है। ये कलेक्टर है और एक प्लेयर भी हैं पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड, तो उन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग से रिलेटेड हैं। भाविना बेन पटेल दोस्तों पैरा टेबल टेनिस से रिलेटेड प्लेयर हैं। हरविंदर सिंह, ये पैरा तीरंदाजी से रिलेटेड प्लेयर हैं। शरद कुमार की बात कर रहे हैं, तो ये पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड प्लेयर हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे साल 2021 के लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन कोच को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अगर हम बात करें लाइफ टाइम श्रेणी की, तो इसमें कुल मिलाकर के 5 कोच को दिया गया है इस बार। तो आप ध्यान से सुनिएगा। टीपी ओसेफी जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है, इन्हें दिया गया है 2021 का लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड। दूसरा नाम है सरकार तलवार, तीसरा नाम है सरपाल सिंह, चौथा नाम है दोस्तों आसान कुमार जो कि कबड्डी से रिलेटेड है, और तपन कुमार पाणिग्रही ये स्विमिंग से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों एक बार और इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। टीपी ओसीपी एथलेटिक्स से रिलेटेड है, सरकार तलवार क्रिकेट से रिलेटेड है, सरपाल सिंह हॉकी से रिलेटेड है, आसान कुमार कबड्डी से रिलेटेड है, और तपन कुमार पाणिग्रही ये स्विमिंग से रिलेटेड हैं। तो इन सभी कोचेस को साल 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में। अगर हम बात करें नियमित श्रेणी की द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसमें भी 5 कोचेस को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहला नाम है राधा कृष्णन नायर, एथलेटिक्स से रिलेटेड है। संध्या गुरुंग दोस्तों ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। जो संध्या गुरुंग हैं इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है साल 2021 का नियमित श्रेणी में। प्रीतम सिवाच दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड हैं। जयप्रकाश नौटियाली ये पैरा शूटिंग से रिलेटेड हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम रमन जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड कोच हैं, तो इनको भी साल 2021 का नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों साल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग होते हैं, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। तो 2021 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है, तो आप उनके नाम ध्यान से सुनिएगा। लेख केसी ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो इन्हें 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। और अभिजीत कुंते चेस से रिलेटेड हैं, दविंदर सिंह गर्चा हॉकी से रिलेटेड है, विकास कुमार कबड्डी से रिलेटेड है, और सज्जन सिंह रेसलिंग से रिलेटेड हैं। तो इन सभी लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 की। तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए किस संस्था को दिया गया है? मानव संरचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है पुरस्कार। इसके अलावा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 का। इसके अलावा दोस्तों एक और खेल पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021। तो ये दिया गया है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। तो दोस्तों ये थे साल 2021 के खेल पुरस्कार। अब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप इन सब बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों आप खबरिया
खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर राजा गुप्ता की लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको राजा गुप्ता के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।